इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूँगा कि जैसा आप जानते हैं मेरी वीडियोस पे वॉच टाइम तो पूरा हो चुका है, बट लाइव आने के लिए और अदर क्राइटेरियाज फुलफ़िल करने के लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जल्द से जल्द मैं अपने 1000 सब्सक्राइबर्स के क्राइटेरिया को टच कर सकूँ। आज का जो टॉपिक है उसमें हम सबसे पहले, वैसे तो हमें पढ़ना है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, बट उससे पहले मैं ओम्स लॉ को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। ओम्स लॉ क्या कहता है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन अ फिक्स्ड टेम्परेचर, द potential difference, that means V, is directly proportional to the current flowing through it. V is directly proportional to I, and to remove this constant symbol we use a constant, that is I R. R क्या है यहाँ पे? R है आपका रेजिस्टेंस, या आप कह सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू, जो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटा के इक्वल में हमने कन्वर्ट कर दिया, V इज टू आई आर। अब ये तो हमारा ओम्स लॉ था। यहाँ से आपके डिफरेंट फॉर्मूला बन सकते हैं। I इज टू में V अपॉन आर, R इज टू V अपॉन आई। दैट्स डिपेंड ऑन हाउ क्वेश्चन गिवन इन एग्जाम एंड इन योर नोटबुक, कि किस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें तो हम करने वाले थे कि रेजिस्टेंस, जो हमारा आज का टॉपिक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज। चाहता हूँ कि जब भी हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इन दैट सिचुएशन, यहाँ से अगर आई करंट पास हुआ है तो इन तीनों ही रेजिस्टेंस में आई अमाउंट ऑफ करंट ही सप्लाई होगा। बट जो यहाँ से वोल्टेज सप्लाई होती है, वी, जो टोटल सप्लाई हुई, वो सीरीज में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, V1, V2 एंड V3। जो ये टोटल वोल्टेज थी, जो पोटेंशियल डिफरेंस था, ये यहाँ तीनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाएगी कि V ऑफ टोटल इजकल टू में V1 प्लस V2 प्लस V3, एंड यहाँ से देखिए हमने पढ़ा है V इजकल टू में IR, दैट मीन्स V ऑफ टोटल विल बी इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, बिकॉज तीनों में ही सेम करंट पास हो रहा है। यही मैंने आपको अभी बताया है कि सीरीज में करंट सेम रहता है। तो देखिए, मैं V ऑफ टोटल को I इंटू में R टोटल इजकल टू में, देखिए यहाँ से I कॉमन आ जाएगा एंड बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट मीन्स R ऑफ T, यानी टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कि अगर आप सीरीज में कभी भी रेजिस्टेंस को या डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा ऐड होता जाता है और बढ़ता जाता है। यही रीज़न है कि हम कभी भी होम सर्किट पे या कहीं पे भी कनेक्शंस सीरीज में नहीं करते। एक बार पैरेलल और पढ़ लेते हैं, देन इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब भी हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी V की वैल्यू है, वो सभी रेजिस्टेंस में सेम रहती है। बट मैं इसको नाम दे देता हूँ R1, R2 एंड R3, 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। बट जो करंट I टोटल यहाँ सप्लाई होता है वो तीनों ही रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाता है। तो देखिए, दैट मीन्स I ऑफ टोटल इजकल टू में I1 प्लस I2 प्लस I3। बट एज यू नो, अभी हमने क्या पढ़ा कि V इजकल टू में I R, तो यहाँ से I हो जाएगा V अपॉन
R, that means I of total is equal to में V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3 एंड I of total को भी मैं V upon R total लिख सकता हूँ। V अप यहाँ से कॉमन आ जाएगा 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3। सो V से V कैंसिल आउट, तो 1 upon RT विल बी इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब भी हम रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है एंड जो वोल्टेज है वो ईजिली सब में इक्वली सप्लाई हो पाती है। यही रीज़न है कि जो भी हम वायरिंग करते हैं, जो भी कनेक्शंस करते हैं, जो भी हम डिवाइसेस जोड़ते हैं, हमेशा उन्हें पैरेलल्स में जोड़ते हैं, चाहे हमारे घरों में हो चाहे कहीं और हो। हमेशा जो वायरिंग होती है, जो कनेक्टिविटी होती है, वो हमेशा पैरेलल होती है क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाता है और रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही डिवाइस प्रॉपरली वर्क करेगा। सीरीज़ में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐड होता रहता है, बढ़ता रहता है और जितना रेजिस्टेंस इंक्रीज होएगा उतना ही हमारे लिए हार्मफुल है एंड डिवाइस के लिए हार्मफुल है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे बेसिक में ही, उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस हम कितना जानेंगे कि रेजिस्टेंस पे इफ़ेक्ट क्या क्या चीज़ डालती है। तो देखिए, रेजिस्टेंस जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस जो है वो वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस जितना लंबा आप वायर यूज़ करेंगे उतनी ही रेजिस्टेंस की बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा एंड रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दैट मीन्स कि जितना आप थिक वायर लेंगे उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। यही रीज़न है कि हैवी अप्लाइंसेज में हम थिक वायर्स का यूज़ करते हैं। अब इसी कंसेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।